तो चिल्ड्रन अभी तक हमने क्या देखा, आरबीसीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसके वाइट ब्लड सेल्स के और डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूको मीन्स वाइट कलर, वाइट कलर सेल्स, इनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो इन सब में क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज में ये आरबीसी के कंपैरिजन इनका नंबर जो होता है वो कम होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था। एच बी हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके और ये जो होती है अमीबॉइड इन शेप होती है। अमीबॉइड इन शेप मीन्स कि जिस तरीके के अमीबा की शेप होता है ये होती है इरेगुलर इन शेप होती है एंड कैन प्रोड्यूस सीडोपोडिया। अब आप लोग कहेंगे ये सीडोपोडिया क्या होता है। Pseudopodia is a temporary arm-like projection of eukaryotic cell membrane। ये arm-like projection है, ये arm-like projection है जो कि क्या किसके काम आते हैं, टू engulf the बैक्टीरिया। ये डब्ल्यूबीसी जो होती है इस तरीके के प्रोजेक्शंस को निकालती है टू किल द जर्म्स। ओके, जर्म्स को किल करने में। और इस सीडोपोडिया के वजह से ही ये स्क्यूज थ्रू द वॉल ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। इनको शेप और साइज के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलर एंड नॉन ग्रेनुलर। ओके, ग्रेनुलर एंड नॉन ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलर जो होती हैं वो थ्री काइंड होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये ग्रेनुलर होती हैं। ग्रेनुलर मीन्स कि इनके जो साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस लोब्स में डिवाइड होता है। इसमें साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है, साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स में डिवाइड होता है, लोब्स डिवाइडेड। ओके, न्यूक्लियस लोब्स डिवाइडेड होता है एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता, वो उसमें डिवाइड होते हैं लोब्स में। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ग्रेनुलर होता है। ओके, तो इसके जो नॉन ग्रेनुलर है इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म इसमें ग्रेन्स नहीं होंगे और न्यूक्लियस जो होगा वो सिंगल होगा। ओके, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और इसके जो होती हैं टू टाइप ऑफ नॉन ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब इसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो हमारे ग्रेनुलर वाले हैं डब्ल्यूबीसी, ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे एनगल्फ द बैक्टीरिया। इओसिनोफिल्स, ये वाले इओसिनोफिल्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया खत्म करती है और सीक्रेट एंटी टॉक्सिन। एंड बेसोफिल्स ये एक केमिकल प्रोड्यूस करती है कॉल्ड हिस्टामाइन। ये केमिकल प्रोड्यूस करती है हिस्टामाइन। ओके, ये हिस्टामाइन एक केमिकल को प्रोड्यूस करती है। हिस्टामीन या हिस्टामाइन जो भी आप बोलना चाहें, विच हेल्प टू डायलेट ब्लड वेसल्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ये केमिकल क्या हेल्प करता है, टू डायलेट मीन्स फैलाना या ब्रॉड करना, ये टू डायलेट ब्लड वेसल्स, ये केमिकल किस काम में आता है, टू डायलेट द ब्लड वेसल्स को ब्रॉड करती है, जिससे कि इजीली वहाँ से क्या होगा, मूवमेंट या सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड पॉसिबल हो सके। तो इस तरीके से ये काम करती है। इसी तरीके से जो नॉन ग्रेनुलर है उसमें साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स है ना। और इसके बाद लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज बनाती है टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स। ये लिम्फोसाइट जो होती है ये क्या करती है, टू मेक एंटीबॉडी, जिससे सो दैट दे कैन फाइट विद द जर्म्स के खिलाफ ये फाइट कर सके। और मोनोसाइट ये जर्म्स को खत्म कर देती है,
एक ही काम कर रही हैं दोनों, बट ये एंटीबॉडी को क्या करती है, प्रोड्यूस कर रही है लिम्फोसाइट्स। फीचर्स क्या होंगे इसके डब्ल्यूबीसी के? डब्ल्यूबीसी के फीचर्स हैं, डब्ल्यूबीसी आर 4000 to 8000 पर mm² ऑफ ब्लड इन नंबर। इनका नंबर क्या होता है, 2000 से 4000 पर mm² पर mm² ऑफ ब्लड ओके, ये इनका काउंट हो गया डब्ल्यूबीसी का। अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, lymph nodes and sometimes in liver and in spleen. WBC are produced in red bone marrow. कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में एंड लिम्फ नोड्स में एंड स्प्लीन में एंड लीवर में। ये डब्ल्यूबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, रेड बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में और लीवर में। अब इसके बाद एवरेज लाइफ इज अबाउट 2 वीक्स। इनकी एवरेज लाइफ जो होती है, एवरेज लाइफ 2 वीक्स और 40 डेज। ओके, तो ये इनके लाइफ स्पान हो गया। अब इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है इसके फीचर्स, वो हैं द ओल्ड एंड worn आउट WBC आर डिस्ट्रॉय इन द सेम मैनर एज RBC। RBC भी कहाँ डिस्ट्रॉय हो रही थी हमारी लिवर में जाकर, और सम पार्ट जो एक्सक्रीटरी, बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, कुछ पार्ट लिवर में रिटेन्ड हो गया और कुछ पार्ट RBC का क्या होता है, किडनी में जाकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किडनी है, उसके द्वारा क्या हमारी बाइल पिगमेंट बनाया जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से इनका डिस्ट्रॉय होता है, सेम उसी मैनर में जिस तरीके से हमारे RBC हुई। ओके, अब फैगोसाइटोसिस, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है इनका। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इनका, फैगोसाइटोसिस इन WBC, पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स इन WBCs एंड स्पेशली particularly in the neutrophils। ओके, न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस का। इसमें क्या होता है, WBC कैन स्क्वीज आउट थ्रू द थिन वॉल ऑफ कैपिलरी बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डाईपीडेसिस। ओके, ये एक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये स्क्वीज आउट कर जाती है WBC फ्रॉम द कैपिलरीज वॉल ऑफ द कैपिलरी बाय प्रोसेस कॉल्ड डाईपीडेसिस। और इसके बाद जहाँ ये डिसीज पनप रहा होता है वहाँ पहुँच जाती है और जर्म्स को क्या करती है, किल कर देती है या मार देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। एंड द जो फिनोमिना, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको डाईपीडेसिस का, इस तरीके से, जैसे कि ये है हमारी WBC and these are the germs। okay, these are the germs और ये है हमारी WBC, वाइट ब्लड सेल्स है। ओके, अब इसमें न्यूक्लियस होता है। अब ये क्या करेगी, इसके बाद WBC वहाँ पहुँच जाएगी, मैंने अभी आपको जैसे बताया, और जो जर्म्स हैं इस तरीके से ये अपनी शेप कर देगी और इन जर्म्स को अंदर लेना शुरू कर देगी। इट इज WBC, ये हैं जर्म्स। ओके, इनको अपने अंदर
लेना शुरू कर दिए। और उसके बाद क्या होगा, ये एक टाइम ऐसा आएगा जो ये जर्म्स इसके, ये इट इज़ न्यूक्लियस एंड दीज आर द जर्म्स, और इनको एनगल्फ करेगी। ओके, इन जर्म्स को एनगल्फ कर जाती है और इनसाइड द WBC these are the germs, it is WBC। ओके, और इस तरीके से ये डायपेडेसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं। डायपेडेसिस मीन्स कि प्रोसेस कॉल्ड डायपेडेसिस, लेकिन जो इस पूरा का जो सिस्टम कहलाएगा वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और ये करता कौन है, कौन सी WBC करती है, न्यूट्रोफिल्स करती है इसको। ओके, तो इतना सब कुछ आपके समझ में अब आ गया होगा। एक और एक प्रोसेस है इसका इन्फ्लेमेशन का, वो देखते हैं। इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन मीन्स जब कहीं पर हमारी किसी जगह पर इंजरी होती है बॉडी में, तो स्किन के थ्रू जर्म्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जो जर्म्स हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में इंजर्ड प्लेस से क्या करते हैं, एंट्री इनसाइड द बॉडी। ओके, तो ये जर्म्स जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर पहुँच जाते हैं। ओके, WBC उस जगह पर पहुँचकर फाइट करती है अगेंस्ट किसके, जर्म्स के, और फाइट करना शुरू कर देती है। अब सम डैमेज मे बी कॉज टू द टिश्यू ऑफ दैट एरिया। अब जो एरिया होता है वहाँ पर कुछ जो डैमेज होती है वो क्या होती है, सम डैमेज जो होती है वहाँ पे क्या होता है, सम डैमेज में बी कॉज टू द टिश्यू। अब कुछ जो डैमेज होती है वो टिश्यू में भी होती है ऑफ दैट एरिया। दिस स्पॉट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्वेलिंग। और जो डैमेज होती है वो एरिया आइडेंटिफाइड होता है किससे, आइडेंटिफाइड बाय स्वेलिंग से। वहाँ पे क्या होगी, स्वेलिंग आ जाती है। जब कभी हुआ होगा आपके साथ कि कहीं इंजरी हुई और स्वेलिंग थोड़ी सी आ गई, तो इसके बाद स्वेलिंग है, रेडिशनेस है, पेन है, वहाँ पर पेन भी होगा जब स्वेलिंग है। इट्स कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन। 2-3 दिन के बाद वाइट डिस्चार्ज उस जगह पर दिखाई देता है, दिस कॉल्ड पस, विच इज एक्चुअली द डेड WBC एंड डैमेज टिश्यू। अब कुछ टाइम के बाद जब ये सब कवर अप कर देती है, उस जगह पे क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है, वाइट डिस्चार्ज। तो ये जो होता है वो कहलाता है पस, और इसको हम पस कहते हैं। और इसके बाद ये पस क्या होता है, ये पस होता है डेड WBCs एंड डैमेज टिश्यू एंड डैमेज्ड टिश्यू। ये हमारा क्या हो गया, पस हो गया। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ये एंटीबॉडी कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी कह लीजिए, एंटीबॉडीज कह लीजिए। द WBC लिम्फोसाइट्स, ये कौन सी WBC से, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो होती हैं WBC लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है जर्म को या इसके पॉइजनस इफेक्ट्स को और ख़त्म कर देती है। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, जर्म्स पे अटैक करेंगे, अटैक्स ऑन जर्म्स, एंड क्या होगा इसके बाद, दे किल जर्म्स को अटैक करके ख़त्म कर देती है, और इसी को हम एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। अब वैक्सीन क्या है, जो वैक्सीन है ये भी कभी कभी हमारी बॉडी पे वायरस बाहर की किसी भी पैथोजन मीन्स
वायरस या बैक्टीरिया का क्या होता है, अटैक होता है, और हमारी बॉडी में जो WBC उस जर्म्स को फाइट करके क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। परंतु उस कंडीशन में जब हमारी इम्यूनिटी या इम्यून पावर बॉडी की स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तब तो हम रिकवर कर ही जाएंगे। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है और अगर बॉडी पर किसी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो हमें एक वैक्सीन की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द वैक्सीन? ये वैक्सीन जो होती है उसी जिस बीमारी को हमें ख़त्म करना है उसी के वायरस के जो वीक बॉडी है, वीक बॉडी से मतलब कि उसकी अधिकतर उस वायरस की जो बीमारी फैलाने वाले वायरस हैं उनकी बहुत ज़्यादा वीक कर दिया जाता है, इतना वीक कि वो हमारी बॉडी के अंदर जब वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उन वायरस को बीमारी ख़त्म करके उन वायरस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है इस वैक्सीन के थ्रू। अब जब वायरस हमारी बॉडी में आता है तो एक जो DNA पार्ट कह लीजिए, इन वीक पार्ट कह लीजिए, इस वायरस का इंजेक्ट करा दिया जाता है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट फाइट करने लगता है। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जब इस के खिलाफ फाइट करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने लगता है और एंटीबॉडी को हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को डेवलप करने लगता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनता है बाय लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है जिससे कि हम वी आर एबल टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स और वायरस। जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं, उनके खिलाफ हमारी बॉडी लड़ सके। ये लिम्फोसाइट्स ही बनाते हैं, ओके, WBC के। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनता है बाय लिम्फोसाइट्स WBC। ये एंटीबॉडी उस वीक वायरस को जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है उसे मार देता है और हम रिकवर कर जाते हैं उस बीमारी से। इसके दौरान हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन जाती है और हम हेल्दी हो जाते हैं और रिकवर कर जाते हैं। अब उस वीक वायरस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं जो बॉडी में जाकर ज़्यादा बीमारी ना फैलाए। बीमारी फैलाने वाली उसकी क्षमता को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, कैपेसिटी को कम करते हैं, जिससे कि जब हमारी बॉडी में जाए तो वो ज़्यादा असर ना करे और 2-3 हफ्ते में ही ये एंटीबॉडी हमारी बनने लगती है। इस एंटीबॉडी को हम एक हेल्दी ह्यूमन से लेकर भी किसी दूसरे उस बीमार पर्सन में हम क्या करते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे एक बीमार पर्सन भी क्या होता है, हेल्दी हो जाता है। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, हमारे चारों तरफ आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट में इतने वायरस हैं और जिससे कि मोस्टली लोग क्या हो रहे हैं, इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। इन्फेक्शन इतना बुरी तरीके से फैल रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वैक्सीन क्यों गवर्नमेंट कह रही है कि हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी है, दैट इज़ द रीज़न। इस वैक्सीन के थ्रू वीक जो हमारा वायरस है इसी बीमारी का अंदर हमारी बॉडी की इंजेक्ट करा दिया जाता है, जिससे पहली डोज में लेने के बाद आपने सुना होगा कि 2 डोज ली जा रही हैं। तो पहली डोज के बाद क्या होता है, पहली डोज और दूसरी डोज में 30 दिन का अंतर है। पहली डोज लेने के बाद हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है WBC, यही लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, डेवलप करते हैं एंटीबॉडी को। लेकिन वो इतना नहीं होती कि हमारी बॉडी इम्यून पावर हमारी बॉडी की अभी इतनी नहीं हो पाती है। इसके बाद जब दूसरी डोज लग जाती है उसके भी 28 डेज के बाद हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है और हमारे ऊपर किसी भी वायरस का, हमारी बॉडी के ऊपर उस वायरस का कोई असर नहीं होता। दैट इज़ द कंपल्सरी टू टेक द वैक्सीन, और इसलिए ये वैक्सीन लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आज हमने वैक्सीन ली, कल सबने मास्क लगाना छोड़ दिया और सबके ग्रुप में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे करें। नो, आपको क्या करना है, जब आप वैक्सीन ले लेते हैं, पहली डोज लेंगे, उसके 28 डेज़ के बाद दूसरी वैक्सीन भी लेनी है आपको। अब जब दोनों वैक्सीन की डोज ले लेंगे
दोनों वैक्सीन की, उसके बाद 28 से 28 से 30 डेज लगेंगे आपकी क्या बनने में, एंटीबॉडी बनने में, जो कि ये लिम्फोसाइट्स बनाती है। ये नहीं करना है हमको कि हमने आज वैक्सीन ली और कल से हमने मास्क उतार दिया। नो, आप फिर से इस वायरस के, कोरोना वायरस जो कोविड-19 फैल रहा है बुरी तरीके से, उसकी चपेटे में आ सकते हैं। तो ये तो था वैक्सीन का, आपने जान लिया क्या होती है वैक्सीन और व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू टेक द वैक्सीन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये अपने पेरेंट्स को बोलिए ज़रूर लगाएं। तो अब हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, 2 to 4 lakhs पर mm क्यू ऑफ ब्लड होती है। फॉर्म्ड कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में, बाय जाइंट सेल। एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। एवरेज लाइफ इनकी 3 to 5 डेज है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। मेन फंक्शन जो होता है इनका टू मेक ब्लड क्लॉटिंग। जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं। Release thrombokinase, a kind of chemical, okay, एक kind of chemical thrombokinase को रिलीज करती है। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।